घुंगरू सेठ की पूरी कैबिनेट अब जेल में जाने वाली है। अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी मनीष तो पहले ही हैं और जो जैन साहब हैं वो पहले ही हैं, लेकिन आतिशी मारलोना और मारलेना जो भी नाम है, सौरभ भारद्वाज और वो चिकना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भी जाने वाला है। और जल घोटाले को लेकर ईडी के पास जो तमाम दस्तावेज आए हैं वो दस्तावेज किस तरीके से, और ईडी ने छापेमारी की है और किस तरीके से अब सारी कैबिनेट जेल जाने वाली है। वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और अंत तक देखिए विद फैक्ट्स। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत। आपका स्वागत है सत्यपरक भारत में। आज बात दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले को लेकर लगातार मैं कहता था और लगातार आपको इस बात को बताता रहता था कि केजरीवाल के दोनों मंत्री और एक सांसद यानी कि आतिशी मारलेना, जो भी नाम है उसका, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा बहुत जल्द जेल जाने वाले, यानी कि पूरी की पूरी कैबिनेट जेल पे पहुंचने वाली है। और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर एक बड़ा जो ईडी की रेड है और जो ईडी के पास दस्तावेज मिले हैं, जिसके बिना पर हाई कोर्ट में न केवल अरविंद केजरीवाल भी दोषी पाए जाएंगे, उनकी पूरी कैबिनेट दोषी पाई जाएगी और खास तौर से आतिशी मारलोना का और सौरभ भारद्वाज का लगभग जेल जाना तय है। और वो जो चिकने वाले सांसद है यानी कि राघव चड्ढा, उनका भी जेल जाना तय है। आज पूरी खबर को विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। साथ ही साथ सत्यपरक भारत को सपोर्ट करने के लिए नीचे चलते हुए नंबर पर या क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं। आप समझिए कि खबर क्या है। ईडी ने आज रेड मारी है और ईडी की रेड क्या कहती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड, डीजीबी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी भ्रष्टाचार मामले में अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है। खबर समझ लीजिए पूरे, फिर उसके बाद इसका विश्लेषण करूंगा कि ईडी की छापेमारी में नकद 41 लाख रुपए, डिजिटल साक्ष्य और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एजेंसी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने 3 जुलाई को की गई छापेमारी के दौरान ये बरामदगी यानी कि ईडी की छापेमारी में ये सारी चीजें निकली। अब ये कंपनियां कौन कौन सी है जिन पर ईडी ने छापेमारी की और कैसे ये भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, किस तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ ईडी की दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने कार्रवाई शुरू की है। ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की प्राथमिकता की और अब उसके आधार पर जांच शुरू कर रही है। दिल्ली बोर्ड, जल बोर्ड के नजफगढ़, केशवपुर पैकेज, केरोसिन पिलर, नरेला, पंपन कला, नीलौठी, रोहिणी और कोंडली में से 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के विकास के नाम पर घोटाले किए गए हैं। अब टेंडर में किस तरीके से, अब ये जो कंपनी मैंने आपको बताई, इस कंपनी में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मिलीभगत है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीधे तौर पर पैसा खाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीधे तौर पर अगर यानी कि आम आदमी पार्टी ने सीधे इस पर पैसा खाया, धांधली की और उसके नेता इस पूरे केस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब समझिए पूरा केस क्या है कि टेंडर आवंटन घोटाले का भी आरोप है। एफआईआर में ईडी ने आरोप लगाया कि सभी 4 निविदाओं में केवल 3 संयुक्त उद्यम कंपनी ने भाग लिया, जबकि 2 संयुक्त उद्यमों को एक-एक टेंडर मिला, यानी कि केवल 3 कंपनियां इस टेंडर में और 2 को मिल गया और यही 2 हैं जिनका आम आदमी पार्टी से मिलान है। और एफआईआर में आरोप लगाया कि टेंडरिंग की शर्तों को प्रतीकात्मक बनाया गया, जिसमें ये दोनों लोग
इन दोनों कंपनियों को टेंडर मिल सके, यानी कि पार्टनर पानी की ट्रीटमेंट और पानी की सप्लाई का टेंडर था ये। और प्राथमिकता में यानी कि एफआईआर में 10 एसटीपी के विस्तार के विकास के नाम पर दिल्ली जल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ और आरोप लगाया कि निवेदिता की शर्तों को सुनिश्चित किया जाए और चुनिंदा कंपनियों को ही दिया जाए। अब आप समझिए 1546 करोड़ रुपए का ये था और इसमें संशोधित करके 1943 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी कि धांधली के लिए पैसा बढ़ाया गया। इतना पैसा बढ़ाया गया कि आपको क्या बताऊं। और दूसरा ये समझिए कि 18 जून को ईडी ने जो चीजें निकाली और 18 जून को ही ईडी एक तरीके से ये छापे को लेकर क्लियर की। अब ये समझिए छापे का मतलब क्या है। आम आदमी और जो दस्तावेज मिले हैं ईडी ने इस पूरे छापे में, जो ईडी के पास दस्तावेज मिले, वो दस्तावेज कहते हैं कि आतिशी मार्लेना हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चिकना है वो हो, वो सभी लोगों को कहीं ना कहीं इससे कटमनी गया है। यानी कि जल में भ्रष्टाचार जो हुआ है, और टैंकर माफियों को लेकर मैं लगातार वीडियो बनाता रहा हूं, लेकिन जो ये भ्रष्टाचार हुआ और जितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार इस बात की तस्दीक करता है, इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं पैसे और टेंडर का बंदरबाट हुआ है। पैसे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के अलग अलग लोगों तक गए हैं। और आप समझिए कि अगर ईडी बहुत जल्द आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को या फिर उस चिकने को गिरफ्तार करती है, तो समझिए कितनी बड़ी समस्या होने वाली है। यानी कि पार्टी कौन चलाएगा, सरकार कौन चलाएगा। आतिशी भी अगर जेल चली गई तो अरविंद केजरीवाल का नाम लेने वाला कौन होगा। और क्या ये एक साजिश है जो आतिशी, यानी कि पार्टी के लोगों की साजिश, ईडी की साजिश नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ईडी को इनपुट्स किसी ने दिए। अब वो कौन है, क्या संजय सिंह है? एक और वीडियो में बनाऊंगा और संजय सिंह के चेहरे से वो नकाब उतारने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय देते हुए आप अपना व्यू भी बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस पूरे केस को लेकर। सत्य परख भारत को सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।